नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सागर शक्ति एग्जाम ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर आपका बात करते तो संविधान के बारे में, अपने भारत के संविधान के बारे में, कैसे बना, कौन कौन से कानून है इसके अंदर, क्या क्या चीजें, क्या महत्व दे रखे हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और भारत के नागरिक के लिए क्या क्या कानून बने हुए, ये सब चीज के बारे में। और हम इसमें बात पढ़ेंगे आईपीसी और सीआरपीसी, ये सब चीजें। और उससे पहले मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ कि काफी लंबे समय से हम लोग की वीडियो आई नहीं है। थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण या हेल्थ इशू होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, मगर आगे से आपको मैं बता देता हूँ कि आगे से वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो देखते हैं पॉलिटी क्या है, पॉलिटी में क्या 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 चीज दे रखी है, आज मैं सब चीज आपको बताता हूँ। और इसमें क्या है, इसमें काफी सारे आर्टिकल वगैरह, अनुसूचियां हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3-3, 4-4, 5-5 करके डेली का कवर करते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं पॉलिटी। तो इसमें बात करेंगे हम संविधान के बारे में। आपका संविधान, संविधान के अंदर आपके जो है, आपके जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे 22 भाग दिए हुए थे। और वर्तमान में अभी 25 हो गए। भाग 25, मगर हम जो पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर भाग 22 तक पढ़ेंगे। अब इसमें लास्ट के जो 3 इसमें भाग जुड़े हैं, उसमें कोई ऐसा कोई खास नहीं है जो मैं आपको बताऊं। इसमें भाग वो थे 22 थे, और इसके अंदर अनुसूचियां थी। और भाग के अंदर क्या है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद कितने हैं आपके, अनुच्छेद आपके हैं 395। और अनुसूचियां हैं 12। जिसको शेड्यूल भी बोलते हैं। अनुसूचियां 12। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, और एक पढ़ेंगे हम लोग सीआरपीसी, क्रिमिनल पैनल कोड। आप सब लोग ये नोट कर सकते हैं।
कर लिए सबने नोट? तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अनुसूची। अनुसूची जो होती है हमारी 12 भारत के राज्यों के संघ के बारे में। संघ मतलब जिसको यूनियन भी बोलते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ यूनियन है, जिसमें आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे अनुसूची में दिया हुआ है भारत में गवर्नमेंट सर्विस पे, सरकारी नौकरी पे या किसी भी नौकरी पे काम करने के लिए वेतन के बारे में दिया हुआ है कि किसको कितना वेतन मिलेगा, ये सब चीजें। तीसरी अनुसूची में है शपथ। शपथ इसमें मंत्रियों अधिकारियों को शपथ दिलाना है। अधिकारियों को शपथ दिलाने की बात हुई है। चौथी अनुसूची में दिया हुआ है कि राज्यसभा में सीटों का वितरण किस प्रकार होगा। का वितरण पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी लोगों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य जो हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विकास के लिए विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विकास के लिए विशेष प्रावधान।
विशेष प्रावधान। और आपका 7वीं अनुसूची में दिया गया है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का मतलब संघात्मक व्यवस्था। शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था। जिसके अंदर है पहले नंबर पे संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती, ये सारे शब्द जैसे हम आगे पॉलिटी में आगे बढ़ते रहेंगे तो आप इन सारे शब्दों का मतलब समझते रहेंगे। चौथी है अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट सूची। सेंट्रल गवर्नमेंट 100 विषय में अपना हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य सूची 61 विषय के ऊपर हस्तक्षेप कर सकती है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर 52 विषयों के ऊपर हस्तक्षेप कर सकते हैं। और अपशिष्ट सूची में अनंत विषय हैं, अनंत विषय। अभी कोई भी नया कानून बनेगा तो आपका अपशिष्ट सूची में उसको लिखते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में जिक्र है। भाषा जो पहले 14 थी, अब 22 है। आप सभी नोट कर लीजिए। अभी इसमें 4 सूची और बची हैं। 8 हो गई ना। एक पहली में भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, जिसमें 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में वेतन की बात हुई है। तीसरे में शपथ की बात हुई है कि मंत्री और अधिकारियों को शपथ दिलाना कि मैं फलाना फलाना मंत्री और मैं अधिकारी और मैं ये करूंगा वो करूंगा। चौथे में राज्यसभा में सीटों का वितरण है कि राज्यसभा में सीटें किस टाइप से दी जाएंगी। 5वें में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें कानून बनाए जाएंगे कि जिससे कि SC/ST क्या थे कि मतलब पहले काफी लोग ये सामाजिक तौर से और आर्थिक रूप से काफी मतलब दबे हुए लोग थे और उनको दबाया जाता था हर तरीके से, जैसे भी कुछ था। और वो सब भी क्या थी कि मतलब एजुकेशन की प्रॉब्लम के कारण कि एजुकेशन का जो भाव था वो कम था लोगों में, इसलिए पहले ये सब चीजें होती थी। 6ठे में पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात हुई है, जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विकास के लिए विशेष प्रावधान। 7वें में शक्तियों का विभाजन है, संघात्मक व्यवस्था।
जिसमें अनुसूची है, संसूची है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट है, और ये समवर्ती में दोनों सरकार मिलकर काम करती है। और अपशिष्ट सूची में जिसमें जो भी नया कानून बनेगा वो इधर ऐड होता रहेगा। 8वें में भाषा है। पहले 14 भाषाएं थी, जो मतलब जो बड़ी भाषाएं थी, अभी इनको 22 कर दिया है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं और आगे बात करते हैं। बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9 इसमें है आपका भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार संविधान बनने के बाद में ये पहले संशोधन में हुआ था। ये क्या था? पहला संशोधन। संशोधन इसमें क्या 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 कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट भूमि सुधार कानून में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम ये गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और भूमि, इसमें ये पहला नंबर है। उसके दूसरे में क्या है कि जितनी भी जमींदारी हैं, जमींदारी खत्म कर दी गई थी। 10वें नंबर पे है दल बदल कानून। दल बदल, इसको 52वें 15 लिख दिया। इसको 52वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था। इसमें जोड़ा गया था पंचायती राज। पंचायती राज, इसको 24 अप्रैल 1993 में 71वें संशोधन में जोड़ा गया था। बारहवीं की बात करते हैं हम, तो इसमें न्याय नगर पालिका जोड़ी गई थी। नगर पालिका, तो पहले इसमें केंद्र ने जोड़ी थी। केंद्र ने राज्य को दिया, राज्यों ने दिया, राज्यों ने पंचायत बनाई, पंचायत ने नगर पालिका बनाई, नगर पालिका। ये सबसे पहले जो लागू हुई थी, ये हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में।
नागौर जिला। राजस्थान। आप सब ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद भाग के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 22 भाग हैं और 22 भाग में जो 395 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 की, जो कि जिसमें कि अनुच्छेद है 1 से 4 तक। भाग 1, इसमें संघ और राज्य संघ और राज्य का क्षेत्र के बारे में बात की गई है। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1। भाग 1 आपका, इसमें 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद है। अनुच्छेद अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल ही बोलते हैं। तो आगे मैं वीडियो में अनुच्छेद ना लिख के आर्टिकल लिखता रहूंगा। तो आर्टिकल एक के बारे में बात करते हैं। भाग 1 के इसमें बात की गई है यूनियन की, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन मतलब संघ। यूनियन। अट्ठाईस राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को, संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। भारत में मिला सकता है। कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को, विदेशी राज्यों का इन द सेंस कि जैसे आसपास के जो देश हैं और भारत से उनकी सीमा मिली हुई है, तो संसद में एक बिल पारित होगा और उस राज्य को अपने अधीन कर सकते हैं, अगर उस देश का वो राज्य हमारे देश में अगर आना चाहता। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, सिक्किम, जो कि 16 मई 1975 में
सिक्किम को भारत में मिला लिया था, भारत में मिलाया। इसके लिए 36वां संशोधन किया गया था। संशोधन में भारत का इसको 22वां स्टेट बनाया था, राज्य बनाया था। बाईसवां राज्य बना भारत का। और 35वें संशोधन में इसको सह राज्य बनाया था। इसमें क्या है, ये आगे पीछे हो गया कि पहले 35वां हुआ था, अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले 35वां हुआ था, फिर 36वां हुआ था। तो पहले 35वें संशोधन में इसको सह राज्य बनाया था कि वहां पर इंडिया हस्तक्षेप कर पाएगा, और 36वें संशोधन में इसको 22वां राज्य बना के भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर दिया। तो अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 3 की। आर्टिकल इसमें दिया हुआ है कि संसद, भारत का संसद किसी भी राज्य को परिवर्तित कर सकता है। संसद भारत के किसी भी राज्य को परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित इन द सेंस कि जो के कोई बड़ा राज्य है, जैसे अभी मैं अपना यूपी ले लेते हैं, तो यूपी भी अगर, तो सांसद के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो यूपी के जितने चाहे उतने टुकड़े कर सकता है, छोटे छोटे स्टेट बना सकता है भारत के, इसमें यूपी में से निकाल के। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है अभी तक का इंडिया के अंदर, जो संसद ने भारत का किसी एक राज्य को जो परिवर्तित किया है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सबसे बड़ा उदाहरण है पेप्सू राज्य। पेप्सू राज्य जो कि था पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन। पटियाला स्टेट यूनियन पेप्सू पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन 1966 में। कुछ से बताता हूं।
1966 में शाह आयोग कमेटी का गठन किया गया था। किया गया। ये पैक्सो राज्य जो था इसको 4 भागों में तोड़ा गया था। जहां पर पहाड़ थे, जहां पहाड़ थे उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया। हिमाचल प्रदेश। जहां हिंदी बोली जाती थी इसको हरियाणा बना दिया। हरियाणा। जहां पंजाबी बोलते थे, उसको पंजाब बना दिया। और इन दोनों की राजधानी राजधानी बना दी चंडीगढ़। चंडीगढ़ मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा था। आर्टिकल 4 इसमें कहा गया है जब संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाए, और भारत के वर्तमान राज्य को तोड़े तब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे या राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं होगा। हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आपका ये भाग आज कंप्लीट हो गया। संघ और राज्य के क्षेत्र जो कि 1 से 4 तक इसमें अनुच्छेद है।
तो दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि संघ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का एक ग्रुप है। एक ग्रुप बोल सकते हैं, यूनियन बोल सकते हैं, संघ बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरे में बोला गया है कि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जिसका कि पहला उदाहरण था कि 16 मई 1975 में सिक्किम पहले आपका भूटान का पार्ट था। तो जब चाइना उधर परेशान करता था भूटान को, उसकी चपेट में सिक्किम भी आता था। सिक्किम था हमारे इसके बॉर्डर पे इंडिया के। तो सिक्किम वालों ने इधर गुहार लगाई कि भाई जब आप लोग बांग्लादेश को अलग करवा दे रहे हो तो आप हमें भी क्यों नहीं ले लेते अपने अंदर। तो सिक्किम को भारत में मिला लिया था और उसमें 35वें संशोधन में इसको सह राज्य बना दिया गया और 36वें संशोधन में इसको 22वां राज्य बना दिया पूर्ण रूप से। आर्टिकल 3 में बोला गया कि संसद भारत के किसी भी राज्य को परिवर्तित कर सकता है, मतलब कि तोड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पेप्सू, पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन। इसको तोड़ने के लिए एक आयोग बनाया गया था, शाह आयोग। 1966 में इसका गठन हुआ था। तो जहां पर पहाड़ थे उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया, जहां हिंदी बोलते थे उसको हरियाणा बना दिया, जहां पंजाबी बोलते थे उसको पंजाब, और इन दोनों की राजधानी पंजाब और हरियाणा के एक बड़े शहर को बसा के चंडीगढ़ बना दिया। आर्टिकल 4 में कहा गया कि जब संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाए, जब संसद में कोई बिल पारित हो गया होगा कि होता है कि मतलब कि इस वाले राज्य को तोड़ के भारत में मिलाना है, या भारत के वर्तमान राज्य या किसी भी भारत का जो स्टेट है उसको तोड़ेंगे, तब राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं होगा। वहां राष्ट्रपति से कोई सलाह नहीं ली जाएगी, केवल मंत्रिमंडल इस चीज का संसद में बैठ के कोई भी गठन या कोई भी आयोग का गठन करके एक कमेटी के थ्रू इसको भारत में मिला सकते हैं या इसको तोड़ सकते हैं किसी भी राज्य को। आप ये सब चीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप कुछ बातें नोट करके लिख लीजिए। नोट करके लिख लीजिए। जो पहले के राज्य थे हमारे भारत में, वो ग्रुप के हिसाब से बटे हुए थे, मतलब A, B, C और D, जिसमें कि ग्रुप A में क्या आता था, इसमें आता थे ब्रिटिश राज्य, जहां पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासकों का वो था अधिकार था। ग्रुप ए में आते थे ब्रिटिश राज्य, ग्रुप ए ब्रिटिश राज्य। ग्रुप बी में इसमें आते थे प्रिंसली, जहां पर राजा होते थे इंडिया के राजा, प्रिंसली राज्य। ग्रुप सी में आते थे कमिश्नरी राज्य, कि ब्रिटिश के कमिश्नर होते थे, उनके अधीन राज्य होते थे, कमिश्नरी राज्य। ग्रुप डी में आते थे यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी राज्य। कुल मिलाकर 552 राज्य थे भारत में उस टाइम पर, संविधान बनने से पहले। भारत में राज्य की संख्या, जो टोटल राज्य थे वो थे आपके 552।
552 राज्य कर लीजिए। दूसरा 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला अलग राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बना दिया भाषा के आधार पर। तो जो और राज्य थे जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और ये सारे लोग मिलके इन्होंने बवाल कर दिया कि भाई जब आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया भाषा के आधार पर पहला अलग राज्य, तो भी हमें क्यों नहीं बना सकते। तो जो कमेटी थी इंडिया की संविधान के टाइम पर, उन्हें इस चीज का क्या किया, सोच विचार किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे एक उस टाइम पर फजल अली, उन्होंने 1955 में एक आयोग बनाया। में आयोग बनाया सुप्रीम कोर्ट के जज। फजल अली ने आयोग बनाया एक, और इसकी आयोग बना के और इसकी रिपोर्ट 1956 में संसद में पेश की। 56 में अपनी रिपोर्ट पेश की। और ABCD व्यवस्था खत्म कर दी गई। खत्म कर दी। तब भाषा के आधार पर 14 राज्य और बनाए गए। इस टाइम पर सातवां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संशोधन हुआ था संविधान के अंदर। हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेश होने थे। प्रदेश बने।
तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की जो वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे क्लास जो रहेगी वो कल रहेगी। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर लेना। तो अभी जैसा कि अब क्या है, डेली आपको वीडियो मिलेगी और डेली आपके आर्टिकल वगैरह खत्म हो जाएंगे। 1 से 4, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 से 4-5 आर्टिकल तक हम लेकर चलेंगे, जिस हिसाब से जैसा आर्टिकल बड़ा होगा उस बेस पे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी थैंक यू।